हेलो, नमस्कार। कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज 4.2 हमने 4.1 में पढ़ा था समीकरण के बारे में। यहाँ हम पढ़ेंगे असमीका के बारे में। अब समीकरण और असमीका क्या होती है। समीकरण में आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ तो चर होते हैं और दूसरी तरफ कोई वैल्यू होती है, उन दोनों के बीच में बराबर का साइन होता है। लेकिन असमीका में बराबर के चिन्ह की जगह बड़े का छोटे का, बड़ा छोटा बराबर हो, ऐसे चिन्ह आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, असमीकाएं कहलाती है। यह एक समीकरण का ही रूप है। समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है और असमीकाओं में बड़ा छोटा, बड़े के बराबर और छोटे के बराबर चिन्ह आते हैं। असमीकाओं का आलेखी विधि से हल। हमें क्या असमीका में बराबर में क्या मिलता है, समीकरण बराबर की जगह इस प्रकार के चिन्ह हमें मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, असमीकाएं कहलाएगी। असमीकाओं का आलेखी विधि से हल देखते हैं। आपके पास एग्जाम्पल देखा हमने, तो ये किस प्रकार आता है, x लेस देन इक्वल टू -5, मतलब x छोटा है, बराबर है -5 के। तो ये जो साइन है यहाँ पर, ये साइन आपको दर्शाता है असमीका को। तो यहाँ ये असमीका को दर्शाएगा। तो इसका हल देखो किस प्रकार करते हैं। असमीका को डायरेक्ट हम हल नहीं कर सकते, इसके लिए हमें समीकरण बनाना पड़ता है। तो ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह की जगह क्या लगा देंगे हम, बराबर। तो इसका समीकरण रूप, तो जहाँ ये साइन था वहाँ हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया है और जैसा था वैसा वैसा इसको रख लिया है। तो अपने पास समीकरण केवल क्या बना है, एक्स के लिए। तो एक्स के लिए बना है, यहाँ केवल वाई का मान नहीं है बेटा, यहाँ किसका मान है, केवल और केवल x का मान है। तो x का मान है, y का मान नहीं है, तो ये हमने लिख दिया है। यहाँ केवल x का मान है, इसलिए इसका ग्राफ y x के समांतर होगा। ये y x था, y x के समांतर मतलब इसके बराबर में, रेल की पटरी की तरह। तो ग्राफ में हमने देखा, तो अपने पास x बराबर कितना था, -5। तो ये x की अपने पास ग्राफ था। ग्राफ में दाईं ओर क्या होता है x, बाईं ओर क्या होता है x, ऊपर क्या होता है y प्लस और नीचे क्या होता है y माइनस। तो यहाँ हमने इसको ग्राफ के रूप में लिखा है। तो इधर से कितना है x के लिए, -5। तो x के लिए -5 यहाँ था अपने पास। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिए, लाइन बना दिए। लाइन बनाने के बाद इसका एरो का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस आलेखी विधि के बारे में पढ़ने से पहले इसमें हल क्षेत्र भी पूछता है कि हल क्षेत्र, ये जो है मूल बिंदु, इस मूल बिंदु के इधर होगा या इस लाइन के इधर होगा। तो इसकी जांच करने के लिए दी गई असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हमेशा 0 0 होते हैं। यहाँ x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है रखने पर। तो अपने पास जो समीकरण था उसमें केवल क्या था, x की वैल्यू थी। x की जगह क्या रख देंगे, 0। तो 0 छोटा है, बराबर है -5 से। तो क्या -5 से छोटा होता है 0? नहीं, बड़ा होता है ना। तो ये जो दिया हुआ है वो क्या है, गलत। तो गलत होता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। यदि ये इधर होता तो 0 बड़ा होता, -5 से तो संतुष्ट होता, लेकिन यहाँ -5 को बड़ा दे रखा है, इसलिए संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ -5 0 से बड़ा नहीं होता। इसको आगे देखें। इसलिए इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। यदि यहाँ संतुष्ट होता, पहले संतुष्ट होता तो मूल बिंदु की ओर होता, और यहाँ मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा क्योंकि संतुष्ट नहीं कर रहा। तो इसको आप थोड़ा सा देख लें। ये था मूल बिंदु, ये हमने लाइन प्राप्त की थी। तो इस लाइन के मूल बिंदु इधर है या इधर, मूल बिंदु इधर है। तो मूल बिंदु इधर है, तो इसका हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु के विपरीत ओर, मतलब दूसरी साइड। तो इसको हम एरो के निशान से दर्शा लेंगे और इसको लिख देंगे हल क्षेत्र। हल क्षेत्र लिखने के बाद देखिए आप आगे वापस। तो इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लिया हमने, एग्जाम्पल नंबर 2x + 3y छोटा है, बराबर है 6 से। तो यहाँ इसका हल क्या करेंगे, तो ये जो समीका है को लिख दिया हमने, इसका समीकरण रूप। तो ये जो साइन था वहाँ हमने क्या लगा दिया, बराबर का साइन लगा दिया है। तो 2x + 3y = 6। तो यहाँ देखिए आगे, अभी अपने पास एक समीकरण बन गया। समीकरण को हल कैसे करते हैं, एक तरफ एक मान, दूसरी तरफ दूसरे मान। तो 2x एक तरफ रख लिया,
6 था, 3y प्लस का रख दिया, हो गया माइनस का 3y, 2 गुणा में था x के, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 6 माइनस 3y बटे में 2। यहाँ हम y का मान रखते जाएंगे, y का मान 0 रखा, इसकी जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रख दिया, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 कितना आता है 0, 6 में 0 गया तो 6 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 3। अब y का मान 2 रखा हमने, 1 रख के देख सकते हो आप, 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 6 में से 3 गया तो 3 में 2 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए हम 1 नहीं रखेंगे, तो इसके लिए हमने y बराबर क्या लिया 2 रखा, y बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ था y अपने पास, तो y के लिए 2 रखा, तो 6 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 6 माइनस 6 बराबर 0, तो 0 बटा 2, 0 बटा 2 क्या होता है 0 होता है। आगे y का मान क्या रखा हमने माइनस के 2, आप रख के देख सकते हो अलग अलग मान, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। y बराबर 2 रखा माइनस का, तो y यहाँ था 3 इंटू माइनस वाई, तो माइनस 2 हो गया, 3 इंटू माइनस 2 कितना हो गया माइनस की 6, माइनस 6 और ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 का भाग लगे कितना आ गया 6। तो इन 1 2 3 इनके अनुसार हमने क्या बना ली इसकी सारणी, तो x की वैल्यू 3 0 6 प्राप्त हुई कब, जब y की वैल्यू 0 2 और माइनस 2 रखी हमने। अब इस सारणी के लिए अपने पास क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ आपको पहले बता दिया गया है, तो ये लाइन खींचे हमने, यहाँ x डैश y डैश, यहाँ पैमाना आ जाएगा अपना, पैमाना आने के बाद यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मान लेना, 1 सेंटीमीटर के साथ ही इनकी डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3, तो इसमें आप वैल्यू देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है। x की वैल्यू 6 तक थी, तो 6 से ज़्यादा हम लिख के क्या करेंगे, और y की वैल्यू -2 तक की, तो -2 हमने ले लिया है। x बराबर 3 y बराबर 0, x बराबर 3 y बराबर 0 कहाँ होगा x पर, तो ये बिंदु अपने पास आ गया है, 2 0 ये रहा, और उसके बाद 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 यहाँ पर 6 प्लस का माइनस का 2 इधर से, तो कितना है ये लाइन आ गई है, इन तीनों को हमने मिलाया, मिलाने के बाद यहाँ हम क्या लिख देंगे इसका समीकरण लिख देंगे, एरो का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर, इन बिंदुओं को इनके निशान लिख देंगे 0 2 3 0 और 6 माइनस 2। अब अपने पास असमीका क्या थी, ये असमीका थी, तो जस्ट पहले की तरह क्या करेंगे हम हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे, तो यहाँ भी 0 रखेंगे और यहाँ भी 0 रखेंगे, तो 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 0 0, तो 0 से बड़ा होता है 6 होता है, ठीक है होता है, तो क्या करेगा ये संतुष्ट करेगा किसको असमीका। हल क्षेत्र दी गई है समीका में मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 रखने पर, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 प्लस 0 बराबर क्या 0 आएगा, 0 0 कितना हो गया 6 से छोटा है, तो 0 होता है 6 से छोटा, हाँ 0 से 6 बड़ा होता है या 0 छोटा होता है 6 से, तो अतः समीका को संतुष्ट करता है, मतलब ये कंडीशन जो है वो सही होगी तो संतुष्ट होगा, कंडीशन गलत है तो असंतुष्ट होगा। इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा मूल बिंदु की ओर, तो हमने जो लाइन थी अपने पास, इस लाइन से मूल बिंदु इधर था या इधर था मूल बिंदु, तो इधर क्या हो गया अपने पास एरो के चिन्ह लगा दी और यहाँ लिख दिया हल क्षेत्र। आगे देखें वापिस, ये अपने पास असमीका के रूप हो चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अपने पास, तो अब इसके आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये जो साइन आया है, ये जो साइन अलग से, इसको कहते हैं मापांक, क्या कहते हैं इसको मापांक। अब मापांक क्या होता है, मापांक में जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है, इतना आप ध्यान रखें। यहाँ मैंने लिख दिया साइड में, ये जो मापांक का साइन है, मापांक का चिन्ह है, इसे अंदर का मान प्लस और माइनस दोनों होता है, तो एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे, तो मापांक को हल करेंगे, तो मापांक को हल करने का तरीका एक ही है, प्लस का भी हो जाएगा और माइनस का भी। तो जैसा था वैसा वैसा हमने इसको लिख दिया है, मापांक को हटाकर, मापांक हटा दिया, साइन जैसा था वैसा वैसा हमने रख दिया है, प्लस का 3 था, ये प्लस का आ चुका है, अब क्या आएगा माइनस का, तो ये है अपने पास माइनस का 3 y,
अब देखो पहले, जब ये 3 बड़ा था y से, तो अब 3 क्या हो गया है माइनस का, तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। पहले 3 बड़ा था, अब -3 क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। इतना आप ध्यान रखें, जो संख्या है जैसी की जैसी वैसी रख ले इसको। प्लस की रहेगी तो प्लस की रहेगी, माइनस की होगी तो माइनस की रहेगी, माइनस होगी तो साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पर, फिर प्लस होगा तब साइन चेंज करना है आपको। तो यहाँ आपके पास जैसा था वैसा वैसा इसको नोट किया, यहाँ से भी इसको नोट कर लिया गया है। अब समीकरण अपने पास 1 और समीकरण नंबर 2, इन समीकरणों को क्या लिख देंगे समीकरण रूप। तो यहाँ जो साइन है उसको क्या लगा देंगे बराबर, यहाँ जो साइन है उसको क्या लगा देंगे बराबर, जो हमने पहला एग्जाम्पल किया ना। समीकरण रूप y बराबर 3, y बराबर -3। नोट, यहाँ y का मान है, इसलिए या इनकी सररेखाएं x अक्ष के समांतर होगी। यहाँ केवल और केवल किसका मान है y का। जो एग्जाम्पल नंबर 1 था उसमें किसका मान था हमारे पास x का मान था, तो वो किसके पैरेलल हुई थी y x के समांतर हुई थी। इस प्रकार हुई थी अपने पास 5 की वैल्यू। तो ये यहाँ केवल y का मान है, तो y का मान है तो यहाँ क्या होगा वो x अक्ष के समांतर होगी। तो अब ग्राफ देखते हैं, यहाँ पेमान आ जाएगा अपने पास, लिख देना इसको x बराबर या y बराबर या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये हमने ग्राफ बनाया x x डैश x y x और y डैश x। यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास मूल बिंदु हो जाएगा O, ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 -1 2 3 4 और +1 2 3 4 -1 2 3 4। तो अपने पास y की वैल्यू क्या थी प्लस के 3 कहाँ होती है ऊपर। तो इस प्रकार लाइन खींच देंगे, एरो का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ से लिख दिया इसका समीकरण। y का मान -3 वो नीचे होता है, तो ये -3 यहाँ भी एरो लगा दिया हमने और ये समीकरण लिख दिया गया है। अब इसके बाद देखें हल क्षेत्र कहाँ होगा। हल क्षेत्र दी गई ऐसे निगाहों में क्या रखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। तो यहाँ आप रख सकते हो यहीं पर ही, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 छोटा होता है 3 से। 3 क्या है प्लस का, तो प्लस के 3 से छोटा होता है 0, सही है कंडीशन। यहाँ देखते हैं कि 0 बड़ा होता है -3 से, ये कंडीशन भी सही है। तो सही है तो क्या हो जाएगा यहाँ असमीका को संतुष्ट करेगा। तो निर्देशांक 0 0 रखने पर यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखेंगे, तो ये 0 रख दिया और ये भी 0। तो 0 छोटा होता है 3 से या 0 बड़ा होता है -3 से, यहाँ दोनों ही सत्य है। 3 0 से बड़ा होता है तथा 0 -3 से बड़ा होता है। तो ये जो संतुष्ट हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर असमीकाओं का संतुष्ट करता है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तो मूल बिंदु अपने पास कहाँ था, ये लाइन और ये लाइन हमने प्राप्त की थी। इन लाइनों के मूल बिंदु कहाँ है इधर और इसका इधर। तो ये जो है बनाया हमने वो क्या बनाया है हल क्षेत्र। ये होगा इसका हल क्षेत्र। इसको आप डार्क भी कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका कार्य आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ओके बाय।